हेलो नीट कैंडिडेट्स। तेलंगाना स्टेट की तरफ से एक न्यू अपडेट है। अपडेट ये है कि तेलंगाना स्टेट ने एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के मैनेजमेंट कोटा का यानी कैटेगरी बी एंड सी, जो एनआरआई कैटेगरी होती है, कैटेगरी सी, उनके लिए मॉप अप राउंड का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी कैंडिडेट मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जितने भी प्राइवेट और मेडिकल डेंटल कॉलेजेस होते हैं, इसमें आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये भी इंक्लूड है। तो इसमें कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो आज यानी कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है 1 PM से, और इसका लास्ट डेट है 4 नवंबर। तो जिनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है तो वो सभी कैंडिडेट्स इसके मैनेजमेंट कोटा के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट्स दिख रही हैं कि कल 1 PM 4 नवंबर 1 PM तक आप इसमें अपनी चॉइस फिलिंग यानी कि जो इन्होंने बोला है वेब ऑप्शंस एक्सरसाइज करने की जो बात की है वो उसको इसका मतलब है चॉइस फिलिंग की। तो आप देख सकते हैं कि इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें पहले के राउंड्स में यानी राउंड 1 राउंड 2 से अगर कोई भी सीट अलॉट हुई है बट अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया अपने अलॉटेड कॉलेजेस में, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं की थी तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिनके नेम एमबीबीएस कोर्स यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा होता है जिसको हम CQ कोटा कहते हैं, अगर उसके एमबीबीएस कोर्स में किसी कैंडिडेट ने सपोज अप्लाई किया था और अगर वहाँ पर जो अलॉटमेंट आई थी कॉलेज वाइज, अगर किसी भी कैंडिडेट का उसमें नेम है, वो भी एलिजिबल नहीं है इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो कैंडिडेट जिन्हें पहले के राउंड्स में मैनेजमेंट कोटा में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और अगर उन्हें कोई सीट अलॉट हुई थी, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था और वो अपने कंटिन्यू कर रहे हैं अगर कोर्स, तो खाली वही इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जिनको MCC के 3rd राउंड से एडमिशन मिला है यानी कि उन्होंने एडमिशन लिया है, और अगर MCC ने जो एक लिस्ट निकाली है उसमें उन कैंडिडेट्स के अगर नेम है, तो वो कैंडिडेट भी इस राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे चॉइस फिलिंग के लिए। तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स को मॉप अप राउंड में सीट अलॉट होगी उन्हें एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी होती है। अगर आप कैटेगरी बी से अगर आपको सीट अलॉट हुई है एमबीबीएस कोर्स की तो 40,000 का पेमेंट करना होगा, बीडीएस कोर्स के लिए 20,000। अगर कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी की कोई भी सीट आपको अलॉट हुई है एमबीबीएस कोर्स पे तो 70,000 का पेमेंट करना होगा, बीडीएस के लिए 40,000। उसके बाद ही आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले के राउंड्स में यूनिवर्सिटी फ़ी पे की है उन्हें दोबारा से ये यूनिवर्सिटी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्यूशन फ़ी है वो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें ही आपको जाकर पे करना होगा। तो इसके लिए पहले से ही एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें सारा ट्यूशन फ़ी का बताया जा चुका है। और जो नीलिमा इंस्टीट्यूट है उसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 15 लाख पर ईयर है कैटेगरी बी के लिए एंड 22.5 लाख रुपीज़ है कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बताइए कि जो C आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करीमनगर है उसमें जो एमबीबीएस कोर्स के एडमिशन है वो डिपेंड करते हैं, जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, उनका कुछ केस चल रहा है तो जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड करता है। और ऑलरेडी जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका है, तो अब या तो तेलंगाना की साइट से जाकर देख सकते हैं या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसका सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ये बताया कि जो ये CMR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इनमें कुछ सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं, 150 से 250 हो गई हैं। डॉक्टर पट्टनम महेंद्र रेड्डी इंस्टीट्यूट में 150 से 200 सीट्स हो गई हैं। महावीर इंस्टीट्यूट में भी 200 सीट्स हो गई हैं। नोवा में भी 200 से 250 हो गई हैं। सुरभि में 150 से 200 सीट्स इंक्रीज कर दी गई हैं और नीलिमा में भी 150 से 200 सीट्स हो गई हैं। तो जिन भी कैंडिडेट को इस मॉप अप राउंड से सीट अलॉट होगी और अगर वो एडमिशन लेते हैं तो फिर वो उस सीट को छोड़ नहीं सकते, यानी कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कोर्स को आफ्टर मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड के बाद आप उस कोर्स को छोड़ नहीं सकेंगे, यानी कि सीट नहीं आप छोड़ सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जो जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन हो चुका है उन्हें फिर 20 लाख रुपीज़ का डिसकॉन्टिन्यूशन पेनल्टी अमाउंट पे करना होगा, तभी उनको उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वापस मिलेंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स को 3 इयर्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा एमबीबीएस एडमिशन से तेलंगाना स्टेट में, क्योंकि इस तरह से सीट का ब्लॉकिंग होता है इस वजह से।
और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको सीट अलॉट होती है इस राउंड से और वो कोर्स ज्वाइन नहीं करता, तब भी उस पर पेनल्टी क्लॉज एप्लीकेबल होगा, यानी कि आपको 20 लाख रुपीज़ का पेनल्टी पे करना होगा, साथ में 3 ईयर्स का डिबारमेंट भी हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उनको यही एडवाइस किया गया कि आप चॉइस फिलिंग ना करें। अगर किसी कैंडिडेट को इस राउंड से सीट अलॉट होती है, तो जो पहले के राउंड में कोई भी सीट उनको मिली होगी वो कैंसिल हो जाएगी और अदर कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। बाकी यहाँ कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं कि वही अगर आपको सीट अलॉट हो तो आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, और वहाँ पर आपके रिपोर्टिंग के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ आपको बताई गई है। और यहाँ पे ये भी बताया कि जो यूनिवर्सिटी फ़ी आप पे करेंगे वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो यही सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, यही सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।